वाह मम्मी पापा, कितना अच्छा लगता है म्यूजिक सुन के और डांस करके। और पापा, अचानक आप दोनों का डांस करने का मूड कैसे हो गया? हमारे जीवन में जितनी पढ़ाई जरूरी होती है ना बेटा, उतना ही एंजॉयमेंट भी जरूरी होता है। क्योंकि जब मन शांत होता है ना बेटा, तो पढ़ाई करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ ये भी जरूरी होता है। हाँ मम्मी पापा, मैं पढ़ाई की वजह से डिप्रेशन में चले गई थी और मैं पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों पर भी ध्यान दूंगी ताकि मेरे मार्क्स अच्छे आ पाए। अरे ये किसका फोन आ रहा? हेलो, क्या शर्मा जी की बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट किया? ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हो गया शर्मा जी की बेटी को? डॉक्टर ने बताया कि वो पढ़ाई का ज्यादा लोड लेने से डिप्रेशन में चली गई। हम हमारे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। और आप लोग भी ध्यान रखें, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों का मनोरंजन भी जरूरी है। और हाँ, बच्चों पे किसी भी चीज का दबाव ना बनाइए। बेटा देखो मैडम को क्या चाहिए। हाँ मैम, बताइए क्या चाहिए आपको? बेटा मुझे वो लंच बॉक्स दिखा दो। जी मैम, 1 मिनट। कितने हुए? 100 रुपीज हुए हैं मैम, आप काउंटर पे दे दीजिए। अरे मैम, आपकी शाम को दुकान का महंगा सामान चोरी करके मुझे दे देना, आधा हिस्सा तुम्हें दे दूंगी। क्या? ये लीजिए इसके पैसे। वैसे भी घर में बहुत परेशानी चल रही है, मुझे ये चोरी कर लेनी चाहिए। चल तू दुकान देखना, मैं घर होके आता हूँ। जल्दी जल्दी सामान भर लेती हूँ, वो आंटी आने ही वाली होंगी। बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इधर आओ। जी सेठ जी, बोलो। बेटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर पे प्रॉब्लम चल रही है? वैसे मैंने तुम्हारे घर पे राशन भरवा दिया है और कुछ पैसे भी देके आया हूँ, तुम बेफिक्र रहना। धन्यवाद सेठ जी। ये मैं क्या करने जा रही थी? सेठ जी इतने अच्छे हैं, वो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं उन्हें धोखा देने जा रही थी। क्या हुआ? इसको तो मैं बताती हूँ। ओह शिट! अब तो शाम होने आ गई है, अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया है। कैसे भरूंगा मैं बिजली का बिल, कैसे दूंगा घर का किराया? हे भगवान मेरी मदद कर। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। इन अंकल से बोलती हूँ, शायद ये मुझे कुछ खिला दें। हाँ बेटा बोलो, क्या चाहिए? अंकल, मैंने 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। आप मुझे कुछ खिला देंगे क्या? पर मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है बेटा, आके बैठो। चलो किसी का तो भला होगा आज। ले बेटा, अच्छे से खाना। पेट भर गया। थैंक यू अंकल, बहुत टेस्टी बनाया था आपने। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ, बच्चे की तो परेशानी दूर हो गई, अब मेरा क्या होगा? अरे सुनिए। हाँ जी बोलिए। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो आप 20 प्लेट मंचूरियन और 20 प्लेट नूडल्स पार्सल कर सकते हो क्या? हाँ हाँ जी जी, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी की हुई अच्छाई आपके पास लौट कर जरूर आएगी। जी बोलिए, क्या चाहिए? ये वाली लिपस्टिक निकाल दीजिए। हाँ, ये वाली दे दीजिए। यार वो कितना अच्छा है, मुझे वो चाहिए। जी आपके 60 रुपीज हो गए। ये लीजिए। अंकल, वो कितने का है? अरे बेटा चलो। हाँ हाँ मम्मी आई। अंकल, मुझे ना वो गिफ्ट चाहिए, लेकिन मेरे पास पूरे पैसे नहीं है। मैं आपको रोज 100 रुपए जमा किया करूँगी, आप जब सारे पैसे जमा हो जाए तो मुझे गिफ्ट दे देना। अंकल ये लीजिए आज के 100 रुपए। ये लेना अंकल आज के 100 रुपए। ये लेना अंकल आज के 100 रुपए। अब मुझे वो गिफ्ट मिल सकता है क्या? बिल्कुल बेटा, अब वो गिफ्ट तुम्हारा हुआ। मम्मी। हाँ बेटा, तू इस टाइम पे रोज कहाँ चली जाती है? बता रही हूँ मम्मी, पहले आप अपनी आईज क्लोज करो। ठीक है बेटा, ये ले लो मम्मी, आपका गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे मम्मी। ओ बेटा, थैंक यू, आई लव यू बेटा। आपके सरप्राइज गिफ्ट के लिए ही तो इतने दिनों से पैसे जोड़ रही थी मैं। भगवान ऐसी प्यारी बेटी सबको दे। चलो दोस्तों, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है, आज तुम्हें मैं मेरी तरफ से पार्टी कराता हूँ। हाँ भाई चल। ये नहीं मानेगा। अरे तू भी तो आ। हाँ आया। भैया वो और वो भी दे देना और ये भी दे देना। आ जाओ दोस्तों। आ जाओ दोस्तों, छत पर पार्टी करते हैं। बैठ जाओ दोस्तों। दोस्तों तुम्हें पता है, मेरे पापा ने मुझे नया OnePlus गिफ्ट किया है। तुम्हारे पापा तो तुम्हें कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम लोग गरीब हो। हाँ भाई तू सही कह रहा है। ये फिर चालू हो गया। अगर तुम्हें भी मेरे साथ मोबाइल में गेम खेलना है तो आओ, मुझे पकड़ के दिखाओ। मुझे पकड़ो। रुक, नहीं बचेगा तू। नहीं बचेगा। रुक जा। अरे सुनो दोस्तों, मुझे लेट हो रहा है, मुझे घर जाना पड़ेगा। अच्छा चल ठीक है, तू जा, हम दोनों मिलकर ही पार्टी कर लेंगे। बाय। अब तू मुझे पकड़ के दिखा। पकड़ मुझे, पकड़ ही नहीं सकता। डर गया क्या? पकड़ बेटा। अच्छा हुआ मर गया, मुझे गरीबी दिखा रहा था। बेटा उठ बेटा, क्या हो गया? अरे यार, ये मैच मुझे कभी समझ ही नहीं आएगा। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर फोन चला लेती हूँ। रतिका फोन रख, 1 महीना बचा है बस एग्जाम को। पढ़ाई कर, मोबाइल रख।
क्या कर रही है बेटा? पढ़ाई कर ले, 1 महीना बचा है एग्जाम का। क्या कर रही है बेटा? कृतिका फोन रख, 1 महीना बचा है बस एग्जाम को। पढ़ाई कर, मोबाइल रख। पढ़ाई कर ले, 1 महीना बचा है एग्जाम 1 का। महीना बचा है बस एग्जाम को। पढ़ाई कर, मोबाइल रख। हे भगवान, क्या करें इसका हम? या तो इससे मोबाइल चलवा लो, या तो पढ़ाई के नाम पे नींद आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि इसका कुछ हो पाएगा। वो शर्मा जी की लड़की को देखा, दिन भर पढ़ती रहती है। और एक ये हमारी बेटी, मैं तो उसको अब कुछ बोलूंगी ही नहीं। सही कह रही हो तुम। हे भगवान, ये लड़की अभी तक सो रही है। कृतिका उठ। अरे इसको तो बहुत तेज बुखार है। नेक्स्ट पार्ट के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मम्मी भूख लग रही। जा किचन में रखा, खा ले। ठीक है मम्मी। मॉम, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मेरी मीना बेटे के लिए मैं अभी चीज सैंडविच ऑर्डर करती हूँ। यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम। पापा, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। हाँ ठीक है। मीना तुम बताओ, तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा? वो पापा, मेरे तो सिर्फ 40% बने हैं। अरे बेटा कोई बात नहीं, मार्क्स कम आए तो तुम पहले से ही समझदार हो। मेरे को अचानक से ये दर्द क्यों हो रहा है? मीना बेटी, मेरे टेबलेट ला दो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। यार मम्मी, मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीजों के लिए। अरे बेटा रुक जा। मम्मी, क्या हुआ आपको? लगता है मम्मी को फिर से अटैक आया है। बेटा मेरी टेबलेट ला दे अंदर से। हाँ मम्मी, मैं लेके आती हूँ। मम्मी ये लो आपकी टेबलेट और ये पानी। अब अच्छा लग रहा है बेटा। बेटा तू मेरी सच्ची बेटी है। जी बोलिए मैडम। 4-5 साल के बच्चे के लिए कोई गिफ्ट बता दीजिए। कृतिका, जी अंकल। मैडम को गिफ्ट दिखाओ। जाइए मैडम। आइए आंटी, आ जाइए। ये देखिए। ये प्यारा लग रहा है, ये दे दीजिए। जी आंटी, पेमेंट आप आगे कर दीजिए। ये लीजिए। ये लीजिए। तो दुकान संभाल, मैं आता हूँ, ठीक है? हेलो जी डॉक्टर साहब। आपकी माँ के ऑपरेशन के लिए आपको आज ही पैसे जमा करने पड़ेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। क्या करूँ अब मैं? कैसे व्यवस्था होगी पैसों की? अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों दिख रहे हो? कुछ नहीं, वो अपनी बिटिया के भविष्य के बारे में सोच रहा था। मम्मी पापा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, शाम तक आती पर हूँ। बेटा कल तो तेरा मैथ्स का पेपर है। जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया, मुझे बार बार पढ़ाई के लिए टोका मत करो। ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना। हाँ हाँ ठीक है। क्या हुआ, किसका फोन आ रहा है? किसी का नहीं। यार ये फोन किसका आ रहा है? हेलो। आपके पापा ने आपकी पढ़ाई के लिए हमसे पैसे उधार लिए थे और अब वो फोन नहीं उठा रहे। उनसे कहो कि फोन उठाए। जी मैं बोल दूंगी पापा से। लोन वाले का ही फोन था ना? इसकी पढ़ाई के लिए जिनसे हमने पैसे लिए थे उन्हीं का फोन आ रहा है। अरे बेटा तू वापस आ गई, सब ठीक है ना? मम्मी पापा, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आप लोग मेरे लिए इतना कुछ करते हो और लेकिन अब से सिर्फ मैं पढ़ाई पे ध्यान दूंगी और आप लोगों का नाम रोशन करूंगी। बेटा माँ बाप को इससे बढ़ के कुछ भी नहीं कि चाहिए। उनका बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े और माँ बाप का नाम रोशन करे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी पढ़ाई पे ध्यान दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मम्मी देखो, मुझे डांस में फर्स्ट प्राइज मिला है। हाँ हाँ ठीक है, किचन में खाना रखा, जाके खा ले। ठीक है। मम्मी आपको पता है मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। मेरे पूरे 98% बने हैं। हाँ हाँ ठीक है, मुझे हिसाब करने दे। क्या ही झंडे गाड़ लेगी टॉप करके। पर मम्मी, आज 25 साल हो गए मेरी बेटी को मुझसे दूर हुए। मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह बेकार ही लग रही है। अरे मम्मी आओ यार आप तो। काश मैं उसको इतना प्यार दे पाती जितना उसको देना चाहिए था। आज तक आपने मुझे मेरे पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरे पास उनकी फोटो के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, मैं तुझे बताने वाली थी। लेकिन कब माँ? अब मैं ही अपने पापा को ढूंढ के लाऊंगी। बेटा रुक जा। मैं सच्चाई का पता लगा के ही रहूंगी। पापा मैं आ रही हूँ। शायद ये लोग मेरे पापा को जानते हो। सुनो। हाँ बोलो। क्या तुम इन्हें जानते हो? ये तो वही है जिनसे पूरा शहर डरता है, जो इस शहर पर राज करते हैं। सीके मोयल। दीदी ये तो आगे मिलेंगे, आप किसी को बताना मत कि हमने आपको बताया है।
अच्छा ठीक है, आखिर मुझे मेरे पापा मिल ही गए। पापा, मुझे पता था तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ ही जाओगी। आप हमें छोड़ के क्यों गए पापा? जो काम मैं करता था उसमें मेरा परिवार सुरक्षित नहीं था और मुझे ना चाहते हुए भी ये काम करना पड़ा। पर बेटा, मैं तुझे अपने से दूर कभी रखना नहीं चाहता था। अब तू यहीं रहेगी बेटा और मेरे साथ राज करेगी।